लाल किताब में सही चीज़ हम ही लोग बता सकते हैं। दीगर लोग जो हैं वो अपना बीच में आइडिया डाल करके उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए या तो यही उपाय करे या वही करे। लाल किताब के उपाय के समय जब लाल किताब के उपाय करें उसमें दूसरा कोई उपाय नहीं करना नहीं, दूसरे नहीं करने। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं पिछली कड़ी में आपको बताई थी कि मैं कुंडली के बारे में बताऊंगी, तो मैं आपको आज मिलवाती हूँ लाल किताब के जानकार से, जो कि बहुत अनुभवी हैं, उनसे मैं मिलवाती हूँ। तो आप स्वागत कीजिए जोशी जी का। जोशी जी, आप बताइए कि आपको लाल किताब का अनुभव कब हुआ और कहाँ से हुआ? ये लाल किताब जो है ये मेरे ससुराल में जो रहते हैं उन पंडित लोगों ने बनाई है। मेरी शादी फिर हुई थी 51 से, समझो मैं इस लाल किताब से के बारे में देखना शुरू किया। ये पहले मेरे को शौक़ था, मैं थोड़ा ज्योतिष को ऐसे शौक़ रहा। लाल किताब मेरे को नहीं मालूम था। जब ये लाल किताब मिली तो मिलने के मेरी शादी जब हुई तो उसने ऐसे ऐसे सवाल किए मेरे को कि जो मेरे सवाल कोई नहीं जानता था। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे तो नहीं हो, तुमने ऐसा नहीं किया। पंडित जी, ये जो गिरधारी लाल ने मेरी शादी कराई थी, वो पंडित हैं। ये 3-4 इन लोगों का, वो कई चीज़ों के विशेषज्ञ हैं। वो हनुमान सिद्ध किए हैं, किसी ने कोई सिद्ध किए हैं। तो इस तरह से विद्या का वहाँ पे समझो वो लोग ज्योतिष का भंडार रहा। अभी भी वहाँ कोई आप जाओगे, कभी भी कहीं उतरोगे, वहीं से पता लग जा रहे हैं, पंडित जी के पास जाएंगे, वो कहेंगे 8 किलो उड़दा डाल दो, वो वहाँ ऐसा डाल दो, चिड़ियों को चुनो, ये कराओ वो करो, ऐसे वो खुद गांव वाले ही बताना शुरू कर देते। क्योंकि मगर सही बात तो अब वही है कि जो चीज़ जिसके लिए फिट हो उसी को वो ठीक बताना चाहिए। हाँ, एक उपाय से नहीं बताना चाहिए। जैसे किसी को कोई बीमारी है, पेट में दर्द है, वो पेट के दर्द में दवाई खा लेता है। और वो तो अपने दर्द में कैसे दर्द हुआ खाई, और हकीम से पूछ के खाई, और फिर उसी को देख के दुनिया और खाने लग जाए तो वो नुकसान करेगी। इसी तरह से ज्योतिष जो है, कोई भी बात है, ये छुपी नहीं रहती, पर वो निकाल अपना हमारे यहाँ कई पद्धति हैं। हस्तरेखा है सबसे उत्तम चीज़, हस्तरेखा मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना, इसमें डुप्लीकेट नहीं है। जो कुछ है सामने में है, कोई गलती नहीं कर सकता है, देखने वाला ही गलती करेगा, और यहाँ कुछ गलती नहीं। तो इसमें क्या है कि कभी लिखने वाला कुछ लिख दे, थोड़ा सा गलती कर दे, समझ में गलती कर दे, तो एक गलती से फिर पूरी गलती आदमी दोहराता रहता है। अच्छा जोशी जी, आप हमको बताइए लाल किताब का इतिहास क्या है? ये लाल कहाँ से प्रकट हुई? ये क्या है, ये जो लाल किताब वाले पंडित जी हैं, रूपलाल जी, ये मिलिट्री में अफसर थे। अच्छा। उस टाइम पाकिस्तान नहीं बना था, बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारा नहीं हुआ था, सन 47 के पहले की बात है। ये लाहौर में थे। लाहौर जानते होगे, पंजाब में है, पंजाब का राजधानी है, आजकल पाकिस्तान में है। हाँ। बहुत बड़ा शहर था वो, बहुत अच्छा, यानी हर तरह की चीज़ें और सुविधाएं वहाँ थी। लाहौर है, फिर उसके बाद अमृतसर आता है, इधर है अमृतसर, इधर है लाहौर, उधर है। तो वहाँ से उसको किसी ने ऐसे ही पत्रे सरीके उसको मिले लिखे हुए, तो उसके दिमाग में आया कि ये चीज़ें तो अच्छी हैं, इसकी किताब बना दी जाए। तो उसने एक किताब के रूप में छोटी सी चीज़ें बनाई। पहले एक इससे छोटी और थी, छोटी सी गुटका सा, वो मेरे पास नहीं है, उसने वो बनाई। तो उसमें मोटी चीज़ 1-2 थोड़ा बता दी। उसके बाद फिर ये उर्दू की ये भी है, ये बनाई। तो ये अच्छा, तो आप उर्दू जानते हैं? आप उर्दू पढ़े हैं? हाँ, उर्दू हम जिस ज़माने में हम पढ़ते थे, उस ज़माने में कम से कम 4वीं तक उर्दू पढ़ना ही पड़ता था। अच्छा। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सब उर्दू जानते हैं। अच्छा। और मैं आखिरी था।
कुछ लोग ऐसे सन 47 के बाद ये इसका कुछ बदला, नहीं तो सब हर एक कोई फ़र्क नहीं था, उर्दू पढ़ना है और उर्दू से सब कुछ वो करते। अकबर के बाद से उर्दू ज़्यादा आया, पहले उर्दू नहीं था। अच्छा। उर्दू ऐसी भाषा है कि जो हिंदी भी है और वो भी है। और इसको बोलचाल में तो उर्दू हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, पर उर्दू को हम पढ़ नहीं पाते। उर्दू बोलते हैं पर पढ़ नहीं जबान वही है। हाँ। जो हिंदी है वो क्या है, इन दोनों में ये फ़र्क है, हिंदी में संस्कृत के शब्द जोड़ देते हैं तो वो कठिन हो जाती है। हाँ। और इसमें फारसी के शब्द जोड़ देते हैं, ये कठिन हो जाती है। उसके बाद एक अरबी है, वो अलग चीज़ है, उसकी लिपि सिपी जो यानी वो मुसलमानों का अपना निजी कहना चाहिए। अच्छा। तो ये फारसी और उर्दू जो है ये अपने इसमें आते। तो ये लाल किताब जो है जब उसने शुरू की, छोटी सी बनाई और लोगों को बताया, और हमारी शादी हुई जब, तो ये इसके बारे में हमें बड़ा दिलचस्पी लगी। और आपको ये किताब आपको ससुराल से गिफ्ट के तौर पर मिली? नहीं मिली, मैं बहुत किया कोशिश। वो क्या करता था, ये पंडित जो था ये फ्री में बांटता था। अच्छा, कि लोगों को जानकारी हो। लोगों को जानकारी हो, जैसे आप गए हैं ज्योतिष में वो दिखाने के लिए कुंडली, तो आपको ये किताब दे देते थे। अच्छा। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर वो देता रहा। उनसे फिर वो बेकार रही, कहीं रही, कई जन से मैं हम लिए, कोई वो लिए, फिर वो काम में आए। तो ये जो गिरधारी लाल है, इसके मुख्य लेखक गिरधारी लाल जी हैं। मुख्य लेखक इसका जो है गिरधारी लाल के नाम में छापी गई है। अच्छा। लेखक वो था रूपचंद जोशी। रूपलाल। रूपलाल तो मिलिट्री में था। अच्छा। और मिलिट्री वाले, गवर्नमेंट सर्विस वाले ऐसे काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने अपने भाई था, चाचा का लड़का था, एक गिरधारी लाल को उसको सौंपा, उसके नाम से ये छपवाई। अच्छा, मेन लेखक है रूपचंद जोशी जी। रूपलाल। हाँ, रूपलाल जोशी जी। बनाने वाले वही हैं, लेखक जो है वो है। और उसको ये किताब जो बनाया वो वही बनाया है, और फिर एक गिरधारी लाल ने उसको, इनके नाम से छपी किताब, उसके नाम से प्रसिद्धि हुई। तो ये गिरधारी लाल जो है वो उसका लड़का फिर था। अच्छा। उसके लड़के ने फिर, पंजाब के कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब में कहाँ? पंजाब में एक यहाँ से एक नूर महल जगह है। नूर महल वो है जो नूर जहाँ का बसाया हुआ है। अच्छा। उसी के पास में ये गांव है। अच्छा। गांव भी काफ़ी बड़ा है, वैसे ऐसे नहीं है। तो ये लाले किताब से ज़्यादा मशहूर है। अच्छा। फरवाड़ा इसका नाम है। फरवाड़ा। फरवाड़ा नाम है। फरवाड़ा। अच्छा। और फगवाड़ा अलग है। अच्छा। फगवाड़ा भी है वहाँ, और फग्गू तो बाड़ा कहने से फगवा। तो इसका फिर, अब हमको ज्योतिष का थोड़ा बहुत पहले से ही बहुत इच्छा थी, ऐसे का कोई ना कोई किताबें में पढ़ते रहते थे। जब ये हुआ तो फिर हम अमृतसर गए। इसके ऊपर में उसका एड्रेस लिखे हैं। अच्छा। कि ये वहाँ तो इनके फिर बाबा जी जो थे, तो उनसे मैं वैसे कहता, मैं कम बोलता था उनसे, इसी से कहा, इन्हीं से कहा के मैंने कहा बाबा जी से पूछो ना, लाल किताब हो तो हमको भी उसका वो शौक़ है। तो इनसे कहा, अरे लाल किताब वो रूप उनकी आपस में नहीं बनती थी। अच्छा। यानी रूपलाल और इनका आपस में, पंडित लोग जो हैं वो कहे मैं विद्वान, वो कहे जैसे करके, तो वो कहे अरे वो रूपलाल अब ऐसे ही है, बोला था वो। और बोले कि छोड़ो, तो अमृतसर में है, फ़ोटो स्टूडियो है, क्या नाम है उसका, वहाँ मिलती है। तो मैं कुदरती, फिर मेरा एक लड़का मिलिट्री में था, वो अमृतसर में ही था, और उसको मिलने गया। मिलने के बाद फिर मैं इधर से गया, तो एक ट्रेनिंग में, फॉरेस्टर ट्रेनिंग मैंने किया। उसके बाद में एक अफसर था यूपी का, उसकी औरत को जाना था पंजाब। तो उसके पंजाब में, वो अमृतसर में थे उसके रहने वाले। तो मेरे को बोलता है
वो पंथ थे वो, तो बोले कि जोशी जी तो जा रहे हैं मगर भाई अब इनको हम नहीं कह सकते। अब उनसे ही बोला देखो ये मेरे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, यानी उसी जगह पढ़ाते थे वो भी, वो फॉरेस्ट गार्डों को पढ़ाते थे फॉरेस्टरों को अलग। तो वो बोले ऐसा ऐसा। मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे आप उनके वो हैं वैसे में हैं, मैं जैसे कहोगे मैं इनको जाके वहाँ गया। फिर वहाँ जा कर के अब उनके यहाँ पहुँच गया। फिर ये लाल किताब का वो आया, ये कहाँ पे है। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ ये आखिरी जेल थी उसके पास। अच्छा, आप इसको खोल के दिखाइए, इसमें कैसा भाषा। तो इसके उसके पास में वो आखिरी एक ठो थी। तो आप इसको कितने दिनों से आप इसका अध्ययन कर रहे हैं और लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं? मैं ये सब काम फ्री करता था, करता ही हूँ अभी तक भी है। जो भी आया मैं सब मेरे को समझो 60 साल हो गए होंगे, यानी 51-52 वर्ष फल वगैरह निकालने का पद्धति दिखा दीजिए। ये जो है इसकी जो भाषा है वो ये जो है उसने क्या किया है, ये 120 साल तक उम्र बनाई है, मान ली है कि आदमी की उम्र 120 साल होती है। तो उसने ये गिरधारी लाल हैं इसमें पंडित जी, ज्योतिष की लाल किताब, ये पंडित गिरधारी लाल हैं। ये ख़त्म होगा, फिर इनका लड़का जो है उसकी वो किताब मेरे पास है नहीं क्या, उनने फिर कुछ बनाया, उसने कुछ और सुधार करके, यानी आजकल की भाषा का बीच में करके कुछ उसने इस तरह से बनाया। इनकी सब चीज़ लाल होना। अच्छा, आपका भी घर पंजाब में ही है? हाँ? आपका भी घर पंजाब में? हाँ, पंजाब में। हम तो पंजाब के रहने वाले हैं। और आपके ससुराल भी पंजाब में है? हाँ, वही थे। तो पंजाब में किस जगह आपका घर है? जालंधर जिला है, नवा शहर है, नवा शहर जगह। अच्छा। अब वो भी जिला हो गया, पहले नहीं था जिला। अच्छा। पहले तहसील था, तो उसका नाम नवा शहर है, नवा शहर। अच्छा। और वैसे ज़्यादातर लोग जालंधर को ज़्यादा जानते हैं। अच्छा। और विवाह आपका कहाँ हुआ पंजाब में? विवाह कहाँ हुआ? वो भी उसी जिले में है। जिले में है? वो तहसील दूसरी है। अच्छा, उस जगह का क्या नाम है? हाँ, उनके इनके बिशनदास जी बाबा थे, और इनके जो पिताजी थे वो तो हम नहीं देखे ना, मतलब हमारे से पहले, शादी से पहले ही चले गए। अच्छा। बाबे ने इनका सब कुछ काम किया। अच्छा, तो ये गिरधारी लाल जी जो हैं ये संबंधी हैं आपके? इन्होंने हमारी शादी कराई। अच्छा। और ये पंडित थे, और मजाक भी हमसे गालियाँ देते रहे, माँ की गाली देते थे ज़्यादातर ऐसा। तो वैसे उन्होंने कहा। और आपकी शादी यही कराए थे गिरधारी लाल जी? हाँ, शादी इन्होंने कराया। अच्छा, इन्होंने कराई थी शादी? इन्होंने शादी कराया, और शादी के बाद से फिर शौक हुआ, आते जाते रहे और करते रहे। फिर इनका लड़का भी रूपलाल का है लड़का, अभी सुना हूँ कि चंडीगढ़ में रहता था, शायद शुरू किया है को। अच्छा। उनने ये काम नहीं किया। अच्छा। तो गिरधारी लाल इसका जो लड़का था, इस लड़के ने आगे बढ़ाया उसको। अच्छा, उस चीज़ को आगे बढ़ाया उसने। ये मेरे पास में उसके 4 हिस्से हैं, छोटे इतने मोटे उसने इसके 4 हिस्से बना दिए। अच्छा। तो वो 4 हिस्सों में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दे दी, ऐसे करके उसने बना दी। तो ये पंजाब में बहुत मशहूर थी, चंडीगढ़ में थी, फिर दिल्ली में हो गई, फिर जगह जगह हो गई। जिसने इसको देखा, और मुश्किल ये थी कि ये थी उर्दू में। अच्छा। इसको सब नहीं जांच पाते। जो उर्दू नहीं जानता था, तो फिर कई ने, चंडीगढ़ वालों ने और कईयों ने, उन्होंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। तो हिंदी में ट्रांसलेशन करने में उन्होंने एक गलती ये की है कि उसने अपना बीच में जोड़ दिया। अच्छा। तुम वैसी की वैसी बना दो, जैसी की जैसी ये है इसकी हिंदी कर दो। लाल किताब कहती है यूं अकल किस्मत से लड़ती है क्यों, तो इसको हिंदी में लिख दो। उसने उर्दू में लिखा है। तो अच्छा, लाल किताब में दोहा दिए हैं, उनका काफी महत्व है। वो दोहे में सब कुछ दिया है, उसके बाद में फिर नीचे डिटेल आती है। हाँ, नीचे डिटेल आता है।
जो व्यक्ति दोहा को न समझ सके वो नीचे फला उसको दे। नीचे में था। पढ़ फिर लेते उसके हैं। बाद ने उसने हाथ भी बना दिए हैं। हाँ आप देखोगे हाथ है, उसमें रेखाएं बता दी हैं, उसमें ये कुछ बता दिए। तो उसमें उंगलियों का भी बताया, हर एक उंगली कौन उंगली किसकी है, ये बुध की है, ये शनि की है, ये बृहस्पति की है, ये सूरज की है, ये अपने बुध की है। ऐसे मतलब उसने सबका नाम रख दिया। और इनके हिस्से, ये 12 हिस्से हैं। 12 हिस्से होते हैं एक 4 उंगली के। 12 नाया 108, 12 नाया 108। इसीलिए ये जो तो जैसे जितनी जो राशियां हैं हमारी 12 जो राशियां हैं हाँ, वो भी ये हस्तरेखा में आ जाती हैं। जो विद्वान है तो हस्तरेखा विज्ञान यहीं पे के हस्त, हाँ वो पूरी तरह से बता सकते हैं। हाँ। एक हम बताते हैं कि मेरे खुद का ये तजर्बा है। तो पंडित जी की था, जाट वाट था। यानी वो आया, आने के बाद वो कहता देखो भाई तुम शराब मत पीना, न शराब पियोगे तो तुम्हारे तकलीफ होगी। तो कहता है जी हम तो शराब के ठेके लेते हैं। अच्छा वो कहे तुम्हारी मर्जी है, तुम शराब देखो चाहे अपने शरीर को देखो, तुम ठेके लो चाहे ना लो। अब वो भी कैसे रिस्क ले, उसकी बिजनेस चालू है, उस बिजनेस को कैसे छोड़े, क्या करे। आदमी को लगा रहता है ना, क्या मालूम वो दूसरा हम करेंगे तो चले कि नहीं। अब उसके बाद फिर कुदरती एक आध महीने के बाद फिर हम गए, तो वो कुदरती आया ऐसे मुंह ढक के। तो कहते क्या हुआ, कहते मेरा मुंह फूट गया, सिर फूट गया, ये फूट गया, वो कहता तुम मरे तो नहीं हो। तुमको उसी टाइम मैंने कहा था कि नहीं हमसे नहीं छूट पा रहा। तो यानी प्रत्यक्ष में उनको ये किया, मतलब ये जो मांस खाएगा, शराब पिएगा, उसको ये फायदा नहीं करेगा। और उसको कोई फायदा नहीं करेगा। अच्छा, जो मांसाहार करेगा और जो किसी प्रकार का भी व्यसन यानी नशा करेगा, हाँ, उस पर ये लागू नहीं होता उस है। पर लागू नहीं होगी भ्रष्टाचार। और फिर ये स्त्रियों को भोग करेगा वो ज़्यादा, दूसरों को वो भी नहीं। वो मतलब ये तो 3 चीज़ें इसमें वर्जित है। अच्छा 3 चीज़ें कोई ख़राब नहीं, अच्छी हैं। अच्छा, तो जोशी जी हमको आप ये बताइए कि इसमें एक आप ये भी जानकारी दीजिए कि जो एक लाल कलम होती थी उससे लिखने पर वो बात हो जाता था, ऐसा रूपचंद जोशी जी करते थे। ये लाल का बताया ना कि लाल ही चीज़ का महत्व है। नहीं, ये कलम होती थी, उस कलम से लिख देने पर कलम में वो उसके पास में कलम सिद्ध रहती किए थी, थे। वो लिखता था। और लिखने के बाद में वो उसमें बताया ना कि वो अब वो चीज़ नहीं पा पाए लोग बाग, अच्छा, वो नहीं मतलब ज्यादा लोगों के पास नहीं लोगों पहुंच के पाई। पास नहीं हो पाई वो। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं हो पाई, वो वहीं पर लुप्त हो गई। हाँ वही लुप्त हो गए। तो तो इसकी भी थोड़ा कहानी बता दीजिए। नहीं वही है, कलम है कि कलम से लाल, कलम भी लाल, किताब भी लाल, और वो उससे लिखने में वो होता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने अब ये दूसरी कलमों से लिख, लाल किताब कलमें नहीं मिली और फिर वो करने लगे। तो अब उनको ये तो मालूम नहीं है कि लाल किताब लिखने से क्या फ़ायदा होता। अब वो जान गया जो फ़ायदा हुआ उतना ही फ़ायदा होने लगा। इस तरह से ये लोग, वैसे कोई ख़ास बात नहीं है। लाल किताब के साथ में लाल कलम रखे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, और ना भी रखे तो अब आजकल तो चल ही रहा है। अब हम लोग भी नहीं रखे हैं, कोई सब चलता है। तो ये जो लाल किताब है, ऐसे तमाम जो है जो बताते हैं उपाय, तो वो सावधानी के तहत ये नहीं बताते कि ये उपाय, कौन सा उपाय दिन में करना चाहिए और कौन सा उपाय रात में करना चाहिए। हाँ नहीं, वो ये जरूर ये बताएंगे। तो बताना चाहिए। नहीं ये बताएंगे, यानी जो उपाय करना है वो दिन में करना है। यदि वो रात में करना है तो उसको रात का बताएंगे। ये इसमें ऐसा है। हाँ, नहीं तो नुकसान पहुंचा देगा। हाँ, जो रात को करना है उसको रात का उसको बताएंगे। बता देंगे कि तुम रात को, जैसे रात को सो रहा है और सराहने गढ़ पानी का लोटा रखना। अब दिन में सो रहा है तो पानी का लोटा नहीं रखना। हाँ, और जैसे एक उपाय रात का और है, जो चूल्हा में दूध का छींटा मारते हैं, वो भी रात का उपाय है, उसको दिन में नहीं करना है। तो वो जैसे हम चूल्हे किसी वो कुछ ये है, उस कुछ दिन उसको करते वो रात है कि उसको हाँ, तो बुझा। ये सब उपाय रात के हैं। हाँ, वो उसमें बता रहेगा कि जब तुम रात को वो चूल्हा बुझाओगे तो उसको दूध से बुझाना। हाँ, उसके तो बाद उसमें खाना नहीं बनाना है। सुबह हाँ, उसको उसके साफ- बाद उसको छूना ही नहीं है। हाँ, उसको साफ करने के बाद सुबह हाँ, फिर उसको सवेरे इस्तेमाल करना है। तो ये लाल किताब का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है।
और काफ़ी लोग इसको बाजारीकरण कर दिए हैं हाँ कि इसका उपाय तो बता देंगे कि ये उपाय है, ये उसको सावधानियां नहीं बताते हैं कि कौन सा उपाय आप दिन में करो, कौन सा रात में करो, या जो व्यक्ति इसका उपाय कर रहा है उस व्यक्ति को शराब नहीं पीना है या मांस नहीं खाना है, ये सब नहीं बताया जा रहा है। ये जरूर बताना चाहिए, ये जरूर बताना चाहिए। तो इसका सही व्यक्ति जो करेगा तो उसका लाभ पाएगा, उसका पूरा और लाभ नहीं तो इसका दुष्प्रभाव भी मिलता है हाँ ना। हाँ। और इस किताब में ये भी है कि कोई भी उपाय करने के बाद, कोई भी एक उपाय करने के बाद कुछ गैप करना चाहिए, हाँ उसके बाद दूसरा उपाय शुरू हाँ, करें। अगर एक हफ्ता का करे तो अच्छा है, नहीं तो 1-2 दिन का तो जरूर करे। हाँ, सही बात। जैसे कोई उपाय 43 दिन का हम कर रहे हैं हाँ, तो उसमें हम 1 हफ्ते का गैप करें। कोई भी है 43 दिन आप कर रहे हो, उसमें ये भी है कि आप उपाय कर रहे हैं और आपका उपाय छूट गया, अगर 40वें दिन भी छूट गया तो सब निष्फल गया। हाँ, लगातार निरंतर वो चलता रहना निरंतर चाहिए। लगातार वो उतने दिन होना चाहिए, और अगर वो उतने दिन नहीं हुआ तो फिर दोबारा करें। अच्छा, अब क्या है, कई लोगों ने इसका शॉर्ट बना लिया, 11 दिन कर दिया, तो कम से कम 11 दिन करे। बिना यदि गैप के। कुछ भी ना हो सके तो कम से कम 11 दिन तो करे ही करे, और 43 दिन करे तो बहुत अच्छी चीज़ है। 40 और 43। अच्छा, फिर नियम से रहे। आप जाओगे, समझोगे कि उसने नहीं किया, तो हम कहेंगे कि इसने उपाय नहीं किए। जो हमने बताया कि ये चीज़ मत करना, वो चीज़ मत करना, वो करना। 1-2 मेरे साथ ऐसे हुए हैं। वो लड़की जो जहाँ ये बुरकुर की थी ना, वो एक बार एक कन्या को लेके आई बताने, चाचा तुम ही तो जानते हो वैसे है वैसे है, लगी। तो मैं कहा देखो भाई, शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा। ये चीज़ें करने वाला नहीं होना चाहिए। तो अब कोई लोग मान लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उस चीज़ को मान लेते हैं कि अगर हम सही नहीं बताएंगे तो हमारा सही उपाय नहीं होगा, कई उसको छुपा लेंगे। अब वो दारू पीते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हाँ नहीं कहेंगे। अच्छा। अरे भाई तुम करते हो तो हाँ तो कहो। हाँ कहने में उनको थोड़ा। हाँ, वो जिनने करना वो नहीं करे, ऐसा होता है। तो जोशी जी, हम आपसे पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं, हाँ। और इस लाल किताब पर हमको काफ़ी विश्वास और काफ़ी हमको फायदा हुआ, और कई लोगों को फायदा हुआ। तो इसका मतलब हम सही प्रयोग जैसे लोगों का दुख दूर करने में हम करना चाहते हैं, तो क्या ये उचित है? हम लोगों को उपाय बता सकते हैं? नहीं, उपाय बताते जाइए, और ये उपाय क्यों कर रहे हैं ये नहीं बताना है किसी को, ना किसी को पता है। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा कई लोग कहेंगे, आम आदमी के आदत, क्यों ये क्यों हम करेंगे, ऐसा क्यों करोगे, तो वो आँख बंद करके जो हम बताए हैं वो करो, उसके बाद में उसमें प्रश्न नहीं करना है। हाँ, उस पर प्रश्न नहीं करना है। हाँ, वो फालतू का वो कहेंगे भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या मतलब होता है। और मतलब तो छोटी सी बात है, किसी भी चीज़ से मतलब तो क्या तुम निकालोगे। तो उपाय तो करना चाहिए, उपाय के बिना नहीं काम होता। तो आपके यहाँ मैं हर साल आती हूँ, जैसा कि अपना भी कुंडली लेकर अपने बच्चों का, तो आपके यहाँ आते आते हमको काफ़ी अनुभव हो गया है लाल किताब के बारे में। तो ये लाल किताब बहुत, आज के जो युग में जो लाल किताब के जो टोटके हैं बहुत काफ़ी फायदेमंद हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी फायदा पहुँच रहा है। तो ये लाल किताब में जो भी सावधानियाँ हैं उसको ज़रूर बताना चाहिए। हाँ। उसके बाद उपाय बताना चाहिए। हाँ। और उपाय में जो भी कुछ ऐसी दुखद स्थिति रहे अगले व्यक्ति को, जो बताने वाले को, उसको नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए, उससे उसको भी कष्ट होता है, पाप लगता है। हाँ। ये सावधानी बहुत जरूरी है। कई आदमी ऐसे आते हैं कि जिसकी हमको मालूम है ये नहीं बचेगा, तो हम नहीं कहेंगे, हमारा काम है उसको तसल्ली दे के वापस करना। हाँ। ये ज्योतिष का, इसका लाल किताब वाले का कहना है। अब आए वो हाँ नहीं हम तो सही बताए, सही तो वो ही सही बताओ जिस सही से उसका फायदा हो। बाकी गलत को तुम दुनिया भर बताने की क्या जरूरत है। हाँ, सही बात है। एक बार ये कई लोगों को बताया, ये लड़का है, इसका था मर गया है, लड़का हाँ। वो छोटा सा। तो ऐसे ही अब सब लोग आते हैं, जैसे आप पूछने लगे तो उसको कहा गया था कि तुम तांबे के जो पैसे हैं
ये नदीम बहाना, वो किसी के साथ गया तो वो अरपा में वहाँ पुल में बैठ के उसने उसको किया, तो दूसरे लोग एतराज़ किए, कहा ये तो टूने जादू करता है, क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, हमको कुछ हो जाएगा, हम ऐसे ऐसे इसलिए ये छुपा करके जब मतलब ऐसे ही करे कि जो कोई उसमें मीन मेख न निकाले, किसी को बुरा न लगे, किसी को कुछ ना हो, तो ऐसे हाँ ऐसे ही उपाय करे, वो अच्छे। अच्छा, जैसे हम किसी को उपाय बताते हैं हाँ तो हम पहले उसका ठीक से वर्ष फल निकालते हैं, उस वर्ष का उपाय बताने के लिए। हाँ पहले तो पूरी जन्म कुंडली, का, पहले तो जन्म का देखते हैं। हाँ वो देख लिया, हाँ वो देख करके वो पूरा कर लिया। अब दूसरी बार वो कोई आया है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको नहीं देखना, फिर उसको वर्षफल देखना। वर्षफल देखने के बाद हम उसका उपाय बताते हैं। हाँ वर्षफल में वो उपाय जो उसने वर्षफल में जो जो लिखा है, ये वर्षफल के हिसाब से जो आया है फिर वही उपाय करना। जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हैं हम उसका उपाय बताएं। हाँ उसमें बदल जाते हैं वर्षफल में तो हर साल बदल जाते हैं। हाँ हाँ, तो पहले मेन कुंडली, जन्म कुंडली देखे और उसका मेन उपाय करवाया जाए। हाँ वो पहले करवा दे, पहले साल, फिर उसके बाद हर साल वर्ष फल निकालने के बाद हम उसका उपाय बताओ। सही बात है ना। यदि वो पहले उपाय आप नहीं करोगे तो वो बीमारी जो है वो लगी रहेगी, फायदा नहीं होगा। तो ये लाल किताब असली किताब, लाल किताब है जो, हाँ ये असली है, उर्दू में है। और ये उर्दू जो नहीं जानते हैं उन्होंने हिंदी में कर दी है। हिंदी में एक किसी की किताब में पढ़ा था, उसने थोड़ा सा वो किया है, ज़्यादा नहीं डाला है, वो नहीं है। अब ये देखो ना, ये देखो, तो ये लाल किताब का छोटा रूप है। हाँ ये छोटे, पहले यही थी। अच्छा, पहले इससे और छोटी थी, गुटका जैसे होते हैं ना इतने बड़े। हाँ, उसको 4 भाग कर दिए थे लाल किताब। उसको फिर उसके बाद फिर ये बनाई। अच्छा, उसके बाद में ये बनी, और इसके बाद में एक ने ये जो पंडित गिरधारी लाल जो है, इसके लड़का जो है, अब वो भी नहीं रहा, तो उसने उसके 4 हिस्से बना। वो कई लोगों ने तो ऐसा किया है कि यही सब लिख करके उसके बाद उसका हिंदी में तर्जमा करते, ट्रांसलेशन करके उसको डिटेल से बता दिया, तो लोग वाक समझने लग जाते हैं। और कई उसमें से ऐसा, ये तो भाई अपनी अकल है, जिसको जो अच्छा लगा उसको वही करेगा। आपको इस किताब में जो कुछ अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, वैसे ही करोगे। हाँ। तो इसीलिए ये जो गुरु बनाते हैं या कोई कुछ करते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो लोग इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो लाल किताब से तो हमको बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इसका जो है सही नियम बताना अत्यंत ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, वो फ़ायदा उससे ज़रूर होगा, और ये होना ही है फ़ायदा। और यदि उसने नहीं किया तो वो समझो कि उसने नियम से नहीं किया। अगर उसको फायदा नहीं हुआ तो वो नियम नहीं निभाया। यानी बताया ना कि 40 दिन भी अगर एक नियम कट जाते हैं तो भी वो निष्फल गया। वो कहें कोई 2 हिस्सों में कर लेगा, और 20 उस दिन किया, 20 अभी कर लेते हैं, फिर वो कर लेंगे, वो नहीं। लगातार आप करते जाइए और उसको करते रहिए। उसको लगातार करना, अगर एक दिन भी गायब हुआ तो निष्फल माना जाएगा, पीछे वाला निष्फल माना जाएगा, फिर नया सिर से करा। अच्छा, कोई उपाय ऐसे हैं, किसी मतलब हर कुंडली में कोई उपाय ऐसे होते हैं कि जो कि पूरे जीवन तक करना पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे अब ये जीवन भर के लिए शराब मत पियो। हाँ, उपाय तो है ये भी, तो शराब मत पियो, और वो क्या नाम है, मांस मत खाओ, जीवन भर नहीं करना चाहिए। ये इसका लाल किताब वाले का कहना है। तो लाल किताब के बारे में आपने इतना जानकारी हमको दिया, और जो कि लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो आप लोगों का कि जो कम से कम एक गुप्त विद्या को दुनिया को बता रहे हो। यही मेरा कहना है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, फ़ायदा हो, उतना ही इसका फ़ायदा। धन्यवाद। तो हमारा मेन यही मतलब मकसद था कि लाल किताब के जो जन्मदाता हैं
हाँ जिसने इसको पहले लिखा और इसको मतलब वो अपने नाम से नहीं छपवा पाए, हाँ। क्या है कि वो सरकारी नौकरी में सरकारी थे, नौकरी। मिलिट्री में थे, इसलिए अपने भाई श्री गिरधारी लाल जी के नाम से किताब छपी। तो ये जानकारी लोगों को होना बहुत अति आवश्यक है कि लाल किताब के जनक कौन थे। हाँ, ये वो रूपलाल जी जो है ना, वो असली वो हैं, पंडित हैं। अभी उनका लड़का है, बाकी उसके लड़के ने सर्विस करता था, ये धंधा नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा। मगर गिरधारी लाल का जो लड़का था उसने इसको अपनाया। अच्छा। अपना करके फिर वो जो बताया ना, किताबें लिखे हैं। अच्छा, बड़ा लड़के का मतलब ये नहीं कि बच्चा है, अच्छा सियाना है। हाँ। और वो उसने फिर 4 पार्ट बनाए उसके, छोटे छोटे करके, और बीच में कुछ बाकी ये, क्योंकि इसमें ये जो ये अपनी चीज़ है वो कम है। अच्छा। समझाने के लिए कि हस्तरेखा बनाया है, कहीं कुछ बनाया कि इस करके इसको ये और विस्तार किए हैं, हाँ लोगों को ज़्यादा समझ में क्या आए। समझ में ज़्यादा, इसलिए ये मोटी बन गई। इसने ज्योतिष बनाया है, तो इसने क्या क्या उसमें मतलब आशा से बनाया है, और वही फिर तुम डुप्लीकेट दूसरे में से करके कर दोगे, वो नहीं करना। तो इसलिए जो लाल किताब से उपाय करे वो लाल किताब से करो, अच्छा। फिर दूसरे उसमें ना करो। अच्छा। जैसे हाँ हाँ, तमाम ये टीवी चैनल में जो ज्योतिष आता है हाँ तो उसमें मतलब वैदिक से बताते हैं, हाँ पर इसमें लाल किताब का उपाय भी डाल देते हैं कि लाल किताब मतलब नाम नहीं लेते हैं, हाँ, पर हाँ। उपाय लाल उपाय किताब का। उपाय उसी के बता देंगे, वो कर दे। कई लोग बता देते हैं, ये ऐसे भी अभी टीवी में भी बताते हैं, मैं भी देखता हूँ जब कभी, तो कई लोग ऐसे ही आपको देखते देखते वो बता देंगे कि लाल किताब। ये आसान है, आसान है और कारगर भी है, कारगर भी अगर है। विधि से करे तो कारगर भी बहुत है। वो उसने ऐसा मेहनत करके बनाया है कि एक एक उपाय से बड़ी बड़ी बातें सुलझ जाती हैं। और बहुत छोटे छोटे उपाय से। हाँ, उपाय भी छोटे छोटे हैं, खर्चा भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं कोई है। कुछ नहीं है, और आप कहीं भी कर सकते हो, किसी जगह में भी कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको लाल किताब के जो जानकार हैं और काफ़ी दिनों से इनका अध्ययन कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाए हैं, तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम उनसे आपको मिलवाएं और उनसे परिचय कराएं। ये रिटायर्ड रेंजर हैं और अपने पूरे सर्विस काल में भी काफ़ी लोगों का भला किए हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था कि हम आपसे इनका परिचय करवाएं और लाल किताब के जो जनक हैं वो उनको भी आप अच्छी तरह जान जाए कि लाल किताब किसने लिखा, किसने मतलब विस्तार किया। तो आप लोग इनसे परिचय हो जाए, इसलिए हमारा ये मकसद था कि हम आपसे इनका परिचय कराएं। तो इसलिए आपको सादर नमस्कार। नमस्कार। हम तो धन्यवाद देंगे कि आप लोग आए, दिलचस्पी लिए, और ये हमारी भाषा को, उस चीज़ को आगे बढ़ाओगे। ये ऐसे ही करते रहो, जितने को बताएंगे उतने फ़ायदा होगा लोगों को। आपका आशीर्वाद हमको चाहिए इसके लिए। चाहिए, आशीर्वाद सदा बना रहे, खूब बड़ो फूलो, तंदुरुस्त रहो हमेशा ही, लाल किताब पढ़ते रहो, सुनाते रहो, करते रहो। तो जैसा कि मैं आपको लाल किताब के बारे में परिचय दी हूँ, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लाल किताब का जो भी उपाय है, आपको पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में क्या उपाय करना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए हर उपाय नहीं चलता है, तो मैं इसके लिए सावधानियां आपको बताऊंगी और विशेष जानकारी भी दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।